हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म के 5 मेन डिफरेंसेस। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे मुझको फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम का फ्री ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिलेगा, जहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के PDF और क्लासेस के लिंक आपकी तैयारी में जो हेल्प करें वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज आपको 2 महीने ज़्यादा मिल सकते हैं SGRYD कोड यूज़ करने पे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज रात को एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 50 मॉक्स में से 30 क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर MCQ सेशन के कर लिए थे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आज रात को फिर से 10 बजे यही क्लास है। देखिए क्या ऐसे 5 मेन डिफरेंसेस हैं। बेसिकली हम यहाँ 5 से ज़्यादा की बात करेंगे, लेकिन पॉजिटिविज्म जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसर्च की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें साइंटिफिक थिंकिंग को जो है ध्यान में दिया जाता है, क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इंटरप्रेटिविज्म दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको सब्जेक्टिव बेसिस पे लेके जाती है, क्वालिटेटिव बेसिस पे लेके जाती है। तो इसी के डिफरेंसेस को हम देखेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि ये दोनों क्या हैं तो इसको ऐसे याद रखिए कि ये दोनों एरा है रिसर्च के, जिसमें रिसर्च को पहले पॉजिटिविज्म के दायरे में ही रखा जाता था। ये माना जाता था कि रिसर्च हमेशा साइंटिफिक नेचर की होनी चाहिए, एट द सेम टाइम सिर्फ नंबर्स पे फोकस करती होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे आप देखते हो कि टाइम बदले तो आगे ये भी देखा जाने लगा कि सोशल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ उसका सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्ट भी बड़ा ज़रूरी है, रिसर्चर ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, क्वालिटेटिव सेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम पोस्ट पॉजिटिविज्म के एरा में आ गए और उन्हीं पोस्ट पॉजिटिविज्म के एरा में से एक पार्ट है इंटरप्रेटिविज्म, जिसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह सकते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म भी कह सकते हैं। तो देखिए पहला डिफरेंस है ऑब्जर्वर के आधार पे कि ऑब्जर्वर ये कहा जाता था कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट, कि ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं है पॉजिटिविज्म की टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर। रिसर्च से उसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन है, वो डेटा कलेक्ट करे और प्रेजेंट कर दे। दूसरी चीज कि अगर यही चीज ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में देखी जाए तो पॉजिटिविज्म में ये कहा जाता था कि ह्यूमन इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप नंबर जुटाइए, जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करिए। पॉजिटिविज्म की रिसर्च सिर्फ यहीं तक सीमित रखती थी ह्यूमन इंटरेस्ट को। लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है उसमें हम ये देखते थे कि इज पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व, मतलब कि ऑब्जर्वर हिस्सा होता था जो चीज ऑब्जर्व की जा रही है, या ऑब्जर्वर हिस्सा होता है जो चीज ऑब्जर्व की जा रही है। और साथ ही साथ जो मेन ड्राइवर और साइंस वो ह्यूमन इंटरेस्ट ही है। तो जहां पॉजिटिविज्म में आप कंप्लीटली फैक्ट फिगर को जो है वो रेलिवेंस देते हो और कहते हो ह्यूमन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इससे उल्टा कहता है कि इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड और ऑल्सो की मेन ड्राइवर है साइंस का ह्यूमन इंटरेस्ट। और साथ ही साथ जहां एक्सप्लेनेशंस की बात आती है तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट की जाती है कॉजलिटी, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। जबकि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में आप एम करते हैं कि आप जनरल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो बढ़ावा दें, सिर्फ कॉज और इफेक्ट्स में जो है वो ना जाएं। उसी तरफ पॉजिटिविज्म में हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन जो है इसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू या इंड्यूस पार्ट के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। और कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब कि आपको पूरे प्रोसेस सिस्टमेटिकली डिफाइन करने पड़ेंगे, उन्हें ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा और उनके हर एक प्रोस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप पर्सपेक्टिव्स को भी देख सकते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो लोग इफेक्ट होने वाले हैं किसी पर्टिकुलर स्टडी रिसर्च से, तो उनके पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्वालिटेटिव किस्म की रिसर्चेज में हम एथनोग्राफी या नैरेटिव रिसर्च देखते हैं, फिनोमिनोलॉजी देखते हैं। लेकिन पॉजिटिविज्म विच इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, क्वांटिफाइबिलिटी या फिर जो है आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिविटी, तो वहां हम कहेंगे कि यहाँ सिंपलेस्ट टर्म्स में चीज़ों को रिड्यूस कर दिया जाता है एनालिसिस के दौरान। लेकिन हाँ, ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का एक माइनस पॉइंट भी कह लो या प्लस पॉइंट भी कह लो कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी, होल सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस को ध्यान में रखा जाता है, जबकि पॉजिटिविज्म में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। देखिए मैं आपके लिए लेसन ये क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि पेपर में ना ऐसे पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं, इवन हमको ये पता हो कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट्स आते हैं तो पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको जो अभी टेस्ट करा रहा हूँ, रात को 10 बजे की क्लास आज फिर से होने वाली है लाइव स्ट्रीम, और उस पर हम लोग 1.5 घंटे आज भी क्वेश्चन करेंगे, बच्चे भी 20 क्वेश्चन करेंगे पहले मॉक के और 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आपको चैनल पे या जो
टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है, उसमें मैंने वो डाल दिया है लिंक स्ट्रीम का, तो आप देख लेना 10 बजे वो लाइव होंगे क्वेश्चंस। एंड हम उसमें यही देखते हैं ना कि हम उसकी एक्सप्लेनेशंस में जो आपको दे रहे हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ भी दी थी कल आपको, तो उसमें आपको मिलेगा कि पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन मीनिंग हमको पता होना चाहिए, साथ ही साथ पॉइंट भी हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लार्ज नंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, लेकिन यहाँ स्मॉल नंबर्स जो कि स्पेसिफिक रीजन से, कभी कभी जजमेंटल सैम्पलिंग की जाती है, कभी कन्वीनियंस सैम्पलिंग की जाती है, कभी चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल की जाती है। तो ये सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट्स है कि वहाँ हमेशा रैंडमनेस होगी, क्योंकि मेन नेचर ही क्वांटिफाइबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिविटी होने के कारण हम स्पेसिफिक रीजन से भी अपने सैम्पल को चुनते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एंड आई होप कि ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगा, और अगर ये हेल्प करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको वीडियो आते ही। एट द सेम टाइम दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और बना सकें। थैंक्स सो मच।